मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को अपने शो दावत में, जिसमें हमारी कोशिश होती है आप लोगों के लिए अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ को लेकर आएँ। और पता भी नहीं चला वीक का इख्तिताम हो चुका है, जुम्मे का दिन है। आप सभी लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और ढेर सारी बहुत सारी दुआएं मांगा करें अपने लिए, फैमिली के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, और साथ ही साथ हमारे रिस्क में और ज़िंदगी में, सेहत में अल्लाह ताला बरकत दे और अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने बनाएं। जुम्मे वाले दिन हम मीठा ज़रूर तैयार करते हैं और अब जब से सर्दियां आई हैं तो कुछ ना कुछ हलवा जो है वो तैयार हो रहा है। और आज हम तैयार करने जा रहे हैं पीठे का हलवा, जिसको स्वीट पम्पकिन भी कहते हैं और मीठा कद्दू भी इसको कहा जाता है। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और इसकी मिठाई बहुत ज़बरदस्त सी तैयार होती है। और आज हम इसका हलवा बनाने जा रहे हैं, तो सीज़न में भी है और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही क्विक, जल्दी से झटपट से बनाएंगे। साथ ही तैयार करेंगे प्रॉन हांडी, और सी फूड हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसके साथ साथ गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों, प्रॉन्स मोस्टली खाए जाते हैं शौक़ से। तो प्रॉन हांडी बनाएंगे, अगेन बहुत इंस्टेंट, क्योंकि प्रॉन्स का वैसे भी कुकिंग टाइम इतना नहीं होता। पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे, उसके बाद हमने प्रॉन्स को ऐड करके और मज़ेदार सी क्रीमी सी हांडी तैयार कर लेनी है। साथ ही बनाएंगे दालचीनी की चाय, और दालचीनी जिसको सिनेमन भी कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे वेट लॉस के लिए। मेटाबॉलिज़्म अगर हम चाहते हैं हमारा थोड़ा सा फ़ास्ट हो जाए और हम जल्दी फ़ास्ट कैलोरीज़ को बर्न करें, तो दालचीनी को पीस के रख लीजिए और जब भी चाय में आप बनाएं उसमें एक चुटकी ज़रूर दालचीनी पीस के उसमें मिला दीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू होती है। ना सिर्फ ये कि छोटी इलायची, बल्कि दालचीनी का इस्तेमाल भी मुख्तलिफ़ मीठों में किया जाता है। ना सिर्फ देसी मीठे बल्कि कॉन्टिनेंटल मीठों में भी दालचीनी का ख़ासा इस्तेमाल है। और जायफल मोस्टली यूज़ किया जाता है। ये गरम मसाले में वो अज्जा हैं जो मीठे में भी शामिल किए जाते हैं। तो आज हम दालचीनी की चाय बनाएंगे। बहुत ही यकीनन आसान सी है चाय, वैसे भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। बस दालचीनी का एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा अरोमा और फ्लेवर होगा और इस सीज़न में बहुत ज़्यादा अच्छा है। गरम मसाले को ज़रूर अपनी चाय में ऐड करें और गर्मा गर्म मशरूबात इस ठंड में ज़रूर लें, पिएँ। तो ऐसा करते हैं कि अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अज्जा कौन कौन से हैं जनाब। आज जो हम पीठे का हलवा बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमने स्वीट पम्पकिन को कद्दूकश कर लिया है। अच्छा, मैंने कोशिश की कि बिल्कुल वाइट वाला मिले, वो थोड़ा सा कच्चा होता है ज़्यादा, और अगर आपको मिले ज़रूर लीजिएगा। कोशिश की लेकिन बहुत ज़्यादा वाइट तो नहीं मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा पीला नहीं लिया। फिर हल्का सा थोड़ा सा जो माइल्ड था वो ले लिया और उसकी जो स्किन होती है वो भी थोड़ी सी वाइट होती है। जो हलवा होता है वो सफ़ेद वाले कद्दू का ज़्यादा अच्छा मज़ेदार बनता है, लेकिन इससे भी हलवा बनाया जाता है पीले वाले से, और जो थोड़ा सा ज़्यादा पका हुआ होता है। लेकिन अगर आप लोगों को वाइट मिले ज़रूर वो लीजिएगा। इसके साथ ही हम इसमें 4 मगज़ ही ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बात आ चुकी है पम्पकिन की, कद्दू की, तो क्यों ना 4 मगज़ से ही इसको गार्निश किया जाए। इलायची ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा अरोमा आए और खुशबू आए। साथ ही हम ऐड करने जा रहे हैं खोया, तकरीबन 1 पाव इसमें खोया ऐड कीजिएगा, और चीनी शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 से 1.5 कप आपने इसमें ऐड करना है। घी में आपने इसको तैयार कर लेना है, बनाना है, और कश करना बहुत ही इजी है, आसान है। आपने इसको वॉश कर लेना है और गाजर के हलवे की तरह बहुत ज़्यादा बारीक कश मत कीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं और कश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बैठ गया और मुरझा सा गया है, तो आप अगेन इसको थोड़ा सा वॉश कर लीजिए और उसके बाद फिर आपने इसका हलवा बनाना है। इसको पहले हम घी में भून लेंगे इलायची के साथ, उसके बाद फिर हमने इसमें क्या करना है, चीनी ऐड करनी है। चीनी के साथ हमने इसको भून लेना है, चीनी का अपना पानी निकलेगा और कद्दू जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। लास्ट में हम इसमें खोया ऐड करेंगे और 4 मगज़ के साथ गार्निश कर देंगे। यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी हांडी की तरफ। तो पिसी हुई प्याज हमें इसके लिए चाहिए, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, पिसा गरम मसाला है, लहसुन और अदरक है, टोमेटो पेस्ट है,
थोड़ी सी क्रीम ऐड करने जा रहे हैं, हरा मसाला है जो हम ऐड करेंगे, और साथ ही लेमन जूस है, नमक है, लाल मिर्चों का इस्तेमाल है। ये तमाम अज्जा जो हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। और हांडी और कढ़ाई में थोड़ा सा फ़र्क इतना ही होता है कि हांडी जो है वो बड़ी स्मूथ सी और थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत कढ़ाई के, और हांडी बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं, हांडी में ही सर्व करना चाहते हैं, आप इसको हांडी में ही सर्व करें। और क्रीमी होती है मोस्टली। टमाटर का पेस्ट भी इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा आए और एक बेहतरीन सा सुर्ख कलर आएगा। थोड़ा सा पेस्ट टमाटर भी ऐड करने जा रहे हैं, थोड़ा सा बटर भी इसमें ऐड करेंगे। और ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक से वापस आते हैं और प्रॉन हांडी तैयार करते हैं और सवाल भी करते चलें ताकि आप लोग फ़ौरन हमें जवाबात देना शुरू कर दें। आज हम तैयार करने जा रहे हैं दालचीनी की चाय। बेशुमार दालचीनी के फ़वाइद हैं, आपको कौन कौन से पता है वो आप हमें ज़रूर बताइए। और एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का, एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट आप जीत सकते हैं। तो जल्दी से आपने कॉल मिलानी है, नहीं मिल पाती है मैसेज कीजिए मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए 8881 पे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले हमने कुछ भी नहीं किया था। आज हम तैयार करने जा रहे हैं प्रॉन हांडी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे, ज़ीरे का भगाड़ लगा के अपने टमाटर के साथ पिसे हुए मसाले जो हैं वो ऐड कर देने हैं और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और उसके बाद फिर हमने टोमेटो पेस्ट और प्रॉन्स ऐड करने हैं, थोड़ा सा हरा मसाला, क्रीम, बटर, ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको हम फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है इसमें ऑयल और थोड़ा सा गर्म होने का इंतज़ार करते हैं। आज का सवाल दोहराते चलें कि दालचीनी के फ़वाइद आपने हमें बताने। ढेर सारे फ़ायदे हैं दालचीनी के और कोई भी चीज़ जो है वो बेफ़ायदा पैदा नहीं की गई है। तो ढेर सारे फ़ायदे हैं, आप हमें उनमें से कुछ बताइए जो आपको पता हो और इसके बाद आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ना सिर्फ ये कि आप हमें कॉल कर सकते हैं बल्कि आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। यहाँ पे मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के आपने ये ऐड कर देना है। नमक और लाल मिर्चें हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए। यहाँ से 1 अदद स्पून ले लेती हूँ। और इसके बाद प्रॉन का साइज़ क्या होना चाहिए आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। इतनी देर तक पकाएं कि जितनी देर में हम एग फ्राई कर लेते हैं, और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मत बनाएं। जब भी प्रॉन्स को तैयार करें अगर लगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं, सख्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उनको थोड़ा ज़्यादा कुक कर लिया है। और बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए, चुई होने चाहिए, तो इसका मतलब है आपने प्रॉन्स को बिल्कुल सही ठीक तैयार किया है, बनाया है। और मछली की तरह प्रॉन्स को भी हम प्रॉन टेम्पोरा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, फ्राई हुए खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हांडी भी तैयार कीजिएगा, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। और मोस्टली हम लोग बोनलेस चिकन के साथ हांडी तैयार करते हैं, तो प्रॉन्स के साथ इसको बनाएं, बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी और मौसम के लिहाज से भी अच्छी और ज़बरदस्त सी लगेगी। यहाँ पर ज़ीरे की खुशबू आनी शुरू हो चुकी है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। 2 से 3 टमाटर ले लीजिए अगर अच्छे बड़े साइज़ के हैं, या तकरीबन 1 पाव आपने ले लेने हैं टमाटर। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिए टमाटर। साथ ही शामिल मैं इसमें कर दूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि जब हम इसमें मसाले ऐड करें तो वो जलें भी नहीं और बहुत अच्छे से कुक हों। इसमें अब हम ऐड करने जा रहे हैं नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, और ये तमाम मसाले ऐड करके इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। आंच को थोड़ा सा कर देते हैं स्लो। मसाला पहले तैयार करेंगे और फिर प्रॉन्स ऐड करेंगे ताकि ज़्यादा ओवर कुक ना हो। और नमक के साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है पिसी हुई लाल मिर्च, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड कर देनी है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला भी 1 ही टीस्पून ऐड कर देंगे। लहसुन और अदरक कुटा हुआ ऐड कर दीजिए जनाब, ये इसमें चला गया लहसुन और अदरक।
प्याज को आपने सुर्ख करके पीस लेना है। और मेरे पास तो प्याज क्योंकि पिसी हुई है, अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहला स्टेप आप यही कर लीजिएगा कि प्याज को आप अच्छा सा गोल्डन कर लीजिएगा और उसके बाद आपने उसको अच्छा सा पीस लेना है ताकि जो हांडी है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सी हो, किसी किस्म के कोई टमाटर कोई प्याज उसके ऊपर तैरती हुई नज़र ना आए। और जैसे ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे इसको हमने अच्छा सा स्पून की मदद से हमने इसको प्रेस कर लेना है ताकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। जब ये नज़र आना बंद हो जाएंगे और मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा, इसके बाद हम इसमें बाकी जो अज्जा हैं वो ऐड करेंगे। और कॉलर हमारे साथ हैं, कौन है हमारे साथ? तहमीना हमारे साथ हैं, तहमीना से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तहमीना, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी आज आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। चले वेलकम करते हैं काफी दिनों से ट्राई कर रही थी लेकिन कॉल ही नहीं लगती। ठीक है, चलें तो फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है, क्या कहना चाहेंगी? एक तो पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। हेलो जी जी जरूर दीजिए। आपके सवाल का जवाब दूंगी। ये दालचीनी जो होती है वेट लॉस करती है। और जो है इसके अलावा जो है ना, इसको जो अगर वैसे अगर पिया जाए तो ये मैदे के लिए बहुत अच्छी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है ये। एंटीऑक्सीडेंट भी होती है। इसके अलावा जो है ये जो है ना, अगर हम इसका जो है ना लेप वगैरह लगा के ना इसमें थोड़ा सा नींबू वगैरह डाल के इसको किया जाए तो इससे रंग भी साफ होता है। चलें, जबरदस्त, क्या बात है जी। कोई फरमाइश करना चाहिए? इसके अलावा जो है ना, इसमें जो है ना एक चीज होती है, जैसे अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, जैसे किसी की अगर औलाद नहीं होती ना तो वो लोग इस्तेमाल करें तो वो भी मसला हल हो जाता है। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और टमाटरों को ढक के पका रहे हैं। 2 अज्जा मैंने इसमें ऐड नहीं किए थे, पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया हल्दी पाउडर। और 1 ही टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ धनिया और जस्ट ढक के पका रहे हैं ताकि मसाले का कच्चापन भी दूर हो जाए, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और जब ये नरम होंगे तो फिर हमने इनको थोड़ा सा प्रेस करके और मसाले को बहुत अच्छा सा भून लेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि ये जो हमारे पास सुर्ख प्याज है इसको पीस लेते हैं। किसी भी मशीन में आपने इसको पीस लेना है और टोमेटो पेस्ट ये हमने ऐड कर देना है। साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करेंगे। बटर को भी लास्ट में ही ऐड करें ताकि उसका अरोमा बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा आए। और हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक अगर खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर दें, वरना सिर्फ खुशबू के लिए 2 से 3 हरी मिर्चें आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। तमाम चीज़ों की अपनी खुशबू होती है। और ये थोड़ा सा हरा धनिया है, इसको क्या करते हैं चॉप कर लेते हैं। और यहाँ पर प्रॉन्स को वॉश करके हमने रख लिया है। तो जनाब ये आ गया हरा धनिया, तकरीबन 1/4 कप। जितनी भी हमारे देसी खाने हैं हम उनको फिनिश कर रहे होते हैं हरे धनिए से। और अब सर्दियाँ हैं तो जहाँ लीफी वेजिटेबल्स बड़ी ज़बरदस्त आई हुई हैं तो हरा धनिया और इनका भी कोशिश करें ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। चटनियाँ तैयार करें, बनाएं। मटर पुलाव के साथ ग्रीन चटनी बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी जाती है, थोड़ी सी इमली ऐड करके। और इसके साथ भी आप ग्रीन चटनी जो है वो तैयार कर सकती हैं। शामी कबाब हैं तो उसके सेंटर में आप फिल कर सकती हैं ग्रीन चटनी और उसके बाद उसको तैयार करें। सीज़न में बहुत अच्छे आए हुए हैं तो क्यों ना इनको हर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। थोड़ा सा इसको अब मसाला जो है वो हमने भून लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा अपने अंदाज़े के मुताबिक। 2 से 3 अदद टमाटर या 1 पाव टमाटर, और मैं इनको चम्मच की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ। पानी ऐड करने से क्या होता है, टमाटर जल्दी नरम हो जाते हैं और मसाला नीचे लगेगा भी नहीं। बहुत इजीली फिर आप उसको आखिर में भून सकते हैं, फूल जाता है। अगर हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि मसाला लगेगा भी बहुत अच्छा सा, फूलेगा भी नहीं, उससे आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी ज़बरदस्ती बनती है। या अगर
शोरबे के साथ आप चिकन तैयार करने जा रही हैं तो फिर जो भी हमारे ये रेगुलर मसाले हैं थोड़े से पानी में आप इनको भिगो के रख दें और उसके बाद आप उसमें ऐड करें तो आप देखिएगा आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी सी गाढ़ी सी ज़बरदस्त सी तैयार होगी। गरम मसाला भी पिसे हुए फॉर्म में यूज़ किया है ताकि हांडी में कहीं भी वो गरम मसाला बहुत ज़्यादा नज़र ना आए और बहुत ही स्मूथ सी हांडी जो है वो तैयार हो। थोड़ा सा आँच को करते हैं तेज़ और मसाले को मैंने अच्छा सा भून लेना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, सिर्फ इतना ही करूँगी मैं ब्रेक पे कि ये मसाला भून लेंगे और जब वापस आएंगे तो फिर प्रॉन्स और कुछ अज्जा ऐड करके इसको ढक के थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा। इसके बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हलवा भी तैयार करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले हमने सिर्फ इतना किया था कि मसाले को भून रहे थे और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमने घी को कर लेना है गरम और इसमें आपने ऐड करनी है छोटी इलायची। 4 से 5 ऐड कर दीजिए छोटी इलायची और फिर हमने इसमें स्वीट पम्पकिन जिसको कहते हैं, घिया कद्दू भी इसको कहा जाता है, मीठा कद्दू भी इसको कहा जाता है और पीठा भी इसको कहा जाता है। इसका हलवा बनाने जा रहे हैं तो कुछ इलायचियाँ हमने कड़कड़ा लेनी है और इसके बाद मैं ये कद्दूकश हुआ हुआ जो कद्दू है ये इसमें शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा स्टर करेंगे और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें चीनी के साथ हमने इसको भून लेना है। तो जब तक यहाँ पर इलायची की खुशबू आनी शुरू नहीं होती यहाँ पर ऐड कर देते हैं टोमेटो पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये इसमें चला गया टोमेटो पेस्ट और हमने इसमें ऐड कर देनी है थोड़ी सी हरी मिर्चें, अभी शामिल कर देंगे, कुछ बाद में हमने ऐड करनी है। ये जो प्याज है इसको मैंने थोड़ा सा पीस लेना है तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पिसी हुई सुर्ख प्याज हमें चाहिए। तो इसको क्या करते हैं कि पीस लेते हैं, प्याज को सुर्ख कर लीजिए और अगर गरम गरम चूरा करती हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है। गरम गरम आपने चूरा कर लेना है, थोड़ा सा इसको अच्छा सा पाउडर आपने इसका तैयार कर लेना है। चलें जी, ये ज़बरदस्त हो चुका है। ये भी तकरीबन ऐड कर देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून। एक बड़े साइज़ की प्याज को आप सुर्ख कर लीजिएगा, इससे ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी सी गाढ़ी सी तैयार होगी। चलिए जी, ये इसमें चला गया। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हरा धनिया, आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ये प्रॉन्स। कुछ फ्राई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मसाले में ही कुछ देर तक हमने इसको कुक कर लेना है ताकि मसाले के साथ बहुत अच्छे से मज़ेदार से चटपटे से भी हो जाएं। और हम क्रीम और बटर, ये 2 चीज़ें रह गई हैं जो मैं लास्ट में ऐड करूँगी और उसके बाद हमने इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा जनाब कर देना है सर्व। यहाँ पर आ जाते हैं, ऐड करते हैं इसमें कद्दूकश हुआ हुआ कद्दू और इलायची की जो है वो खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। इसमें हमने कद्दू ऐड किया, इसका अपना पानी है, उसके साथ ही हमने इसको कुक करना है। फिर जैसे ही चीनी ऐड की जाती है, कोई भी हलवा हो वो अगेन पतला हो जाता है, तो उसके बाद चीनी के साथ हम इसे कुक करेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही इंस्टेंट और आसान सा इसका जो है वो तरीका है। कॉलर है हमारे साथ, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपदा? हेलो, कैसी हैं आपदा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपदा? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? जी, मैं खौला बात कर रही हूँ कराची से। आपका शो बहुत अच्छा है और माशाल्लाह से रेसिपीज आपकी बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज आपसे बात करके मुझे आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, आज क्या आपका क्वेश्चन है? आज का सवाल ये है कि दालचीनी के फ़वाइद बता दीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है। जी, दालचीनी एक तो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है
उसको जी आपको रात को पानी में भिगो के सुबह उसको निहार मुँह यूज़ करें, या उसका पाउडर आप किसी भी खाने पे छिड़क के खा सकते हैं। और वेट लॉस में बहुत अच्छी होती है इसकी, आप चाय बना के पिए, इसका कहवा जो होता है वो बहुत अच्छा ठीक है। और स्किन के लिए बहुत अच्छी है ये। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको दही में मिक्स करके अगर आप स्किन पे लगाएं तो ये स्किन आपकी ग्लो करेगी। तो ठीक है, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं, फरमाइश तो कोई नहीं, माशाल्लाह से आप इतनी अच्छी बनाती हैं। अगर एक फरमाइश करूँगी कि अगर आप कीश बनाना सिखा दें तो। क्या बनाना सिखा दें? कीश। कीश बनाना चिकन सिखा कीश, दें, जी ठीक जी है जी। कीश बनाना चलें ज़रूर सिखाएंगे। आपकी फरमाइश को हमने नोट कर लिया है और आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड की है क्रीम और साथ ही शामिल कर देते हैं ये बटर। अच्छी सी क्रीमी सी हांडी बनने जा रही है और इसके बाद बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे और ये जो हमने बटर भी ऐड किया है ये इसकी गर्मी से ही बहुत अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा। ज़्यादा पकाने से क्या होगा कि जो क्रीम है वो चिकनाई की शक्ल इख्तियार कर जाएगी और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो मैं इसको सिर्फ कवर कर रही हूँ और अब ये जो हांडी है ये कुक हो चुकी है, इसको सिर्फ हमने निकालना है। खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के गार्निश करना है। थोड़ा सा लेमन और हरा मसाला ऐड करेंगे, यही इसकी गार्निशिंग होगी। यहाँ पे कद्दू को हम भून रहे हैं, इसको मैं लेकर आ जाती हूँ इस स्टोव पर ताकि हम बड़ी इजीली इसका काम जो है वो कर लें। ये हांडी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको यहाँ रख लेते हैं और कद्दू अपने पानी में भी सॉफ्ट हो जाएगा। कशकश हम उसको कर चुके हैं, सिर्फ हमने इसको भून लेना है अच्छा सा। और जिस तरीके से हम गाजर का हलवा भूनते हैं, लेकिन गाजर जो है वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। सीज़न में है तो मैं कहूँगी सीज़न की जितनी चीज़ें हैं उनको ज़रूर कंज्यूम करें। ख़ास तौर पे सर्दियों में ज़्यादा नज़र आ रहा होता है ये हमारा घिया कद्दू या मीठा कद्दू भी इसको कहा जाता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता इसका हलवा और मोस्टली जिस तरह चने की दाल का या दालों के हलवे या सूजी का हलवा ज़्यादा चिकनाई के साथ तैयार होता है, ये कम चिकनाई के साथ तैयार हो जाता है। मैं सिर्फ इसको भून रही हूँ और कुछ भी नहीं करूँगी। ब्रेक से वापस आने का आपका करेंगे इंतज़ार, फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, अगेन भुनाई करेंगे और जो हमारी प्रॉन हांडी है उसको सर्व करना है। तो आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। हमने अब तक क्या किया है कि प्रॉन हांडी जो है वो उसको सर्व कर दिया। थोड़े से लेमन, टोमेटो, अदरक, जैसे आपका दिल करता है अपनी डिश को आप सर्व करें और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ी सी क्रीम जो है वो ऊपर से ऐड कर दी है। पता चलना चाहिए हमने कौन कौन से अज्जा इसमें शामिल किए। अच्छा, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था और ताकि अपने ही पानी में ये जो हमारा मीठा कद्दू है ये अच्छा सा सॉफ्ट भी हो जाए। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चीनी। तकरीबन 1 कप चीनी आपने इसमें ऐड कर देनी है और उसके बाद टेस्ट करके देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग चीनी कम और ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो चीनी तो मैं यही कहूँगी कि अपने टेस्ट के मुताबिक या फिर 1 से 1.5 कप इसमें शामिल करें। और जैसे ही हमने इसमें चीनी ऐड की, ये अगेन थोड़ा सा पतला हो चुका है। थोड़ी सी चीनी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसको पकाऊंगी तेज़ आंच पे। खोया ऐड करके सिर्फ मिक्सिंग करनी है और खोया ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, सिर्फ मिक्स करेंगे। और जो सफ़ेद वाला जो हमारा मीठा कद्दू होता है उसका जो हलवा होता है वो दिखने में भी वाइट से कलर का होता है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं दालचीनी की चाय की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए ब्लैक या ग्रीन टी आपको चाहिए होगी। और इसके साथ ही यहाँ से एक अदद ले लेते हैं सॉस पैन। थोड़ी सी हम इसमें दालचीनी की स्टिक्स भी ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे पिसी हुई दालचीनी। तो यहाँ से मैंने ले लेना है तकरीबन 2 कप पानी। 2 कप के करीब हमने पानी ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं ब्राउन शुगर या फिर हमारा जो देसी गुड़ होता है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। अगेन
सीज़न है और ऐसी चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी लगती है गुड़ की चाय भी। तो इसमें तकरीबन 2 कप हैं, तो तकरीबन 2 टीस्पून शुरू में ही ऐड कीजिएगा ताकि गुड़ जो है वो अच्छा सा मेल्ट भी हो जाए इसमें। जैसे जैसे पानी गर्म होगा गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। टी बैग्स भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ब्लैक या ग्रीन जो आपको पसंद हो वो आपने शामिल कर देना है। तो ये इसमें ऐड करके इसको हमने करना है कुक। थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं दालचीनी, 2 से 3 स्टिक्स, और कुछ पिसी भी ऐड करेंगे ताकि फ्लेवर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सा आए। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आबदा, मैं रक्षंदा मुल्तान से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रक्षंदा, आप ठीक हैं? हाँ, आपकी दुआएं आबदा। मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। बहुत मैं खुश हूँ। वेलकम करते हैं जनाब आपको। मिलाती रहती हूँ लेकिन मिलती नहीं ना। कल आज मिल गई है, आज मिल गई है। जुम्मा है ना, जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा की बरकत से मेरी कॉल भी मिल गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्तान का मौसम कैसा है? मुल्तान का मौसम आबदा ठंड है बहुत, मतलब जैसे ठंड आ जाती है वैसे ठंड है। अच्छा, तो हम ठंड एंजॉय कर रहे हैं। तो आप कैसी हैं? आपके यहाँ कराची में क्या है, कैसा मौसम है? कराची में भी ठंड है कह सकते हैं आप। हमें तो अच्छा। इतनी ज्यादा ठंड की आदत भी नहीं, लेकिन हमारे लिए ठंड है, अब हो गई है। हाँ, किसी जमाने में कहते थे ठंड नहीं होती, वहाँ लोन के कपड़े, कॉटन के कपड़े यूज होते थे, जैसे नहीं पहनते थे। हमारे रिलेटिव रहते हैं तो वो यही कहते थे, लेकिन अब कहते हैं वो ठंड हो जाती है। अच्छा, हाँ, मैं आपके सवाल का यही जवाब देना चाह रही थी। जैसे आप चाय बना रही हैं, दालचीनी की, इसके तो बहुत फायदे हैं। और दूसरा, दालचीनी को मेरी अम्मी ना पीस के ना और शहद में मिला के ना, वो जिनका गला खराब होता है ना, सर्दी में हो जाता है, बच्चों का बड़ों का जैसे भी है, उनको चटाने से ना उसके ऊपर नीम गर्म पानी पी लें तो बहुत फायदा होता है। हमारे छाती में भी जो जगह होती, सीने की जगह जकड़न होती है ना, उसको भी आराम आ जाता है। और मोस्टली इस सीजन में हो जाता है गला खराब ना। हाँ जी, सुकून आ जाता है, मतलब एक किस्म का ना। और जैसे आप चाय बना रही है, इससे भी बहुत फायदे हैं। गर्म मसाले वाली चाय जैसे होती है। और आप ठीक ठाक है अपना ख्याल। अम्मी आपको बहुत सलाम दे रही मेरी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी को सलाम का जवाब दीजिएगा, बहुत बहुत प्यार दीजिएगा अम्मी को। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? चलें, थैंक यू सो मच। और आइंदा भी कॉल करती रहिएगा। फर्स्ट टाइम आपने कॉल की, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और आपका नाम इंशाल्लाह ताला ज़रूर कुरानदाजी में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर दालचीनी की चाय पकने के लिए रख दी है और गुड़ ऐड किया है, दालचीनी की स्टिक्स हैं। जो टी बैग्स आपको पसंद हैं वो ऐड करें और इसके बाद आपने इनको कुक करना है। बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है। अरोमा आ जाए दालचीनी का, जस्ट आपने इसको सर्व कर देना है। नहीं अच्छा लगता गुड़, चीनी ऐड कर दें, चीनी में तैयार करें। और यहाँ पे मैंने चीनी शामिल कर दी है। पहले सिर्फ आपने इलायची को कड़कड़ा के और कद्दू ऐड करना है, उसको हल्का सा भून लेंगे, अपने ही पानी में वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद चीनी ऐड करेंगे तो अगेन आपको लगेगा पानी पानी हो चुका है। तेज़ आंच पे आपने उसको पकाना है। और अब वही स्टेप है जो हम करने जा रहे हैं। पानी नज़र आना बिल्कुल बंद हो जाए, ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए और जब हलवा जो है वो देगची छोड़ने लगे तो आपने इसको सर्व कर देना है। तो अब जब हमारा रिकैप ब्रेक होगा, मैं सिर्फ इसका ये पानी खुश करूँगी, इसको भूनूंगी और 4 मग्स के साथ इसको सर्व करेंगे। लास्ट में खोया ऐड करके और स्टोव बंद करके खोया ऐड करके सिर्फ आपने इसको मिक्स करना है और मज़ेदार सा पीठे का हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, रेसिपी का रिकैप ब्रेक होता है, ये लास्ट वाला ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। या कोई चीज़ रह जाती है, नोट डाउन नहीं हम कर पाते, तो यकीनन आपको भी इस ब्रेक का इंतज़ार रहता होगा और जल्दी से जाइए, नोट कीजिए। ब्रेक के बाद वापस आइएगा, हलवा भी सर्व करेंगे। तो देखते रहिए मसाला टीवी। प्रॉन हांडी अटसा, झींगे आधा किलो, फ्राई पिसी प्याज 3 खाने के चमचे, चॉप्ड टमाटर 3 अदद, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, क्रीम 3 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, स्लाइस अदरक 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके लहसुन सौते करें, फिर इसमें ज़ीरा, टमाटर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला
और पिसा धनिया शामिल करके इतना पकाएं कि टमाटर मुकम्मल गल जाएं। अब इसमें झींगे, टमाटो पेस्ट, हरी मिर्चें, हरा धनिया, मक्खन, क्रीम, फ्राई पिसी प्याज और नींबू का रस डालकर भून लें। आखिर में स्लाइस अदरक डालकर सर्व करें। दालचीनी की चाय। अज्जा: दालचीनी 1 टुकड़ा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, उबलता पानी 2 कप, टी बैग 2 अदद, शहद या ब्राउन शुगर हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: उबलते पानी में दालचीनी का टुकड़ा, पिसी दालचीनी और टी बैग डालकर 5 मिनट उबाल लें। फिर इसमें शहद या ब्राउन शुगर डालकर सर्व करें। पेठे का हलवा। अज्जा: पेठा 1 किलो, खोया 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, घी 250 ग्राम, हरी इलायची 10 अदद, 4 मगज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पेठे को कद्दूकश कर लें। अब घी गर्म करके हरी इलायची कड़कड़ा लें। फिर इसमें पेठा डालकर भूनें। उसके बाद चीनी शामिल करके मज़ीद भून लें। अब इसमें खोया और 4 मगज़ डालकर मिक्स कर लें और आखिर में 4 मगज़ से गार्निश करके सर्व करें। दालचीनी की चाय। अज्जा: दालचीनी 1 टुकड़ा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, उबलता पानी 2 कप, टी बैग 2 अदद, शहद या ब्राउन शुगर हस्बे ज़ायक़ा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जैसा ही हलवा भुन चुका था, सिर्फ गार्निशिंग के लिए खोया निकाला है और स्टोव बंद करने के बाद खोया ऐड करके उसको अच्छा सा मिक्स करें और गरम गरम हलवे में उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। थोड़े से खोए के साथ हमने उसको गार्निश कर लिया है और यहाँ पर आ गए ये 4 मगज़। अगर आप बादाम पिस्ते के साथ गार्निश करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये हमने इस पर ऐड कर दी और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और मैंने टेस्ट करके देखा है, बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त। ज़रूर आपने ट्राई करके देखना है। और लज्जत में आज तैयार होने जा रहा है कीमा छोले और साथ ही भटूरे बन रहे हैं, अगर मैं सही नाम ले रही हूँ, और इसके साथ ही अंडे का हलवा। तो जनाब सीज़न से रिलेट कर रही हैं तमाम ही रेसिपीज़, ज़रूर देखना है, आपने ट्राई करना है। विनर हैं खौला कराची से। खौला, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से आज की आप विनर हैं। और आज की हमारी ये रेसिपीज़ थी, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। वीक का इख्तिताम हो चुका है। नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ को लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।